एपिसोड 1 ब्रोकन ऑफ लव। सॉन्ग खत्म हो जाने के बाद लैला एरिसा के पास आती है। क्या सीक्रेटली आप मेरी फोटोज क्लिक कर रही थी? सीक्रेटली नहीं तो मैं जानबूझकर कर रही थी। तो क्या इसका मतलब है मैं आपकी नजरों में इंटरेस्टिंग हो रही हूँ? एरिसा बात बदलते हुए उससे पूछती है, पियानो बजाने और गाना गाने के अलावा तुम और क्या क्या कर लेती हो? बहुत कुछ। ये जानने के लिए आपको टाइम चाहिए, एक रात में कुछ नहीं होने वाला। तो चले अब, लैला एरिसा से कहती है। दोनों नाइट मार्केट के बाद पार्क में तालाब के किनारे खड़ी हैं। तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? चलो वापस घर जाते हैं। रुके ना थोड़ी देर, हमेशा थोड़ी मेरे साथ कोई रहता है। तुम इतनी अकेली हो, तुम्हारे फ्रेंड्स और फैमिली? एरिसा का चेहरा थोड़ा सीरियस हो जाता है। वो लैला के बारे में और जानना चाहती है। नहीं, ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है मेरे, और कोई भी मुझे इतनी अहमियत नहीं देता। मुझे ऐसा लगता है मैं इस दुनिया में अकेली ही हूँ। एरिसा कहती है, मुझे पता है अकेलापन क्या होता है, तो मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। इसलिए मुझे अपनी लाइफ में पर्पस ढूंढना था, जिससे मेरी लाइफ लगे कि इसकी कुछ कीमत है। मुझे ये तो नहीं पता आप कौन से प्रॉब्लम से गुजरी हैं, पर वो जरूर बहुत हार्ड होगा। हमें मिले हुए कुछ घंटे ही हुए हैं, पर मुझे इस बात का तो यकीन है कि आप उस प्रॉब्लम्स को जरूर हरा दीजिएगा। हेलो, खुशामदीद, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेड्रीमर्स ड्रीम। लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। एरिसा हल्का सा स्माइल करती है और कुछ सेकंड सोचने के बाद अपने पर्स को खोलकर उसमें से कैमरा निकालती है और लैला की फोटोज क्लिक करने लगती है। लैला उसके करीब जाती है और उसके दोनों हाथों को थाम लेती है जिसने कैमरा पकड़ा हुआ था। फाइनली अब मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग हो गई हूँ। एरिसा कुछ कहती तो नहीं, पर उसे बहुत मोहब्बत से देख रही थी। चुपचाप धीरे धीरे उन दोनों का चेहरा एक दूसरे के करीब आने लगता है। एरिसा अपने एक हाथ से लैला के चेहरे को पकड़ती है और अपने अंगूठे से उसके चिक्स को सहलाने लगती है। धीरे से दोनों के लिप्स एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे में हो से जाते हैं। उस रात की मधुसी में दोनों एक दूसरे को किस कर रही हैं। तालाब के किनारे एरिसा उस किस को ब्रेक करती है और वापस किस कर नहीं चाहती है, तो ऐसा लगता है जैसे वापस उसकी सेंसेस काम करने लगी हैं। वो पीछे हट जाती है। लैला को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। बैठ लैला, मुझे ऐसा लगता है आप मुझे घर जाना चाहिए। एरिसा एक कदम बढ़ाती है वहां से जाने के लिए, तभी लैला उसका हाथ पकड़कर खींचती है। एक सेकेंड, अभी आपने मुझे किस किया और जा रही हैं, ये क्या है? मुझे कुछ काम है कल, गुड बाय। एरिसा जल्दी से वहां से चली जाती है। लैला पूरी कंफ्यूज रहती है और फिर अपने लिप्स पर फिंगर रखकर मुस्कुराती है खुद में। नेक्स्ट डे एरिसा अपने रेसिंग सर्किट के ऑफिस में बैठी हुई है, अंकल मैक से बातें करते हुए, पर उसका ध्यान लैला की तरफ है, जो कल रात लैला और उसके बीच में हुआ था। अंकल मैक कहते हैं, मिस की, पेट्रो कॉर्पोरेशन के नजरों में आने के लिए ये जो ऑक्शन हो रहा है उसके हाईलाइट आइटम को हमें अपना बनाना होगा। मिस की, ध्यान कहाँ है? एरिसा अपने सेंसेस में आते हुए कहती है, अंकल मैं सुन रही हूँ, आप जो कह रहे हैं बस उस चीजों के बारे में सोच रही थी मैं। तो इसका मतलब ये है अगर ऑक्शन की जो हाईलाइट आइटम है वो हमारी हो जाएगी, तो प्रोजेक्ट जो हम पेट्रा के साथ करना चाहते हैं वो आसानी से हमें मिल जाएगा। यस। आई उस कमरे में आती है उस वक्त। बॉस, आपसे मिलने कोई आया है? कौन आया है? आज तो कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं है मेरा किसी के साथ। वही पियानिस्ट जो चेस बार में पियानो बजा रही थी, मना कर दो उसे। एक झटके में वो कहती है, पर बॉस मैंने कहा ना। आई बाहर जाकर लैला से सेम बात कह देती है। तो इसका मतलब एरिसा यहाँ पर नहीं है, तो मैं कल फिर आऊंगी और उन्हें कह देना जो उन्होंने किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें लेनी पड़ेगी। क्या किया है उन्होंने बस तुम कह देना, वो समझ जाएंगी।
लैला अपना पर्स उठाकर वहाँ से चली जाती है और लगातार हर दिन वो वहाँ आती है रेसिंग सर्किट में और इंतजार करती है एरिसा से मिलने का। उसकी अटेंशन पाने के लिए कभी लिखकर पेपर में उसे शो करती है और कभी चिल्ला कर बातें कहती है, लेकिन एरिसा उसे देखकर भी नजरअंदाज करती है। बॉस, आपको उससे मिल लेना चाहिए, वो डेली आना जाना कर रही है यहाँ पर, थक जाएगी तो यहाँ आना बंद खुद कर देगी। एरिसा दूसरी बिल्डिंग के विंडो से उसे देखते हुए कहती है। अब तो तक लैला लगातार वहाँ आ रही थी एरिसा से मिलने की कोशिश में। एरिसा अपने हाथों में उस फॉर्चून कुकीज की स्लिप लेकर खड़ी है, पढ़ते हुए, जिसमें लिखा है, जो चांस तुम्हें मिला है उसे खो नहीं, वापस दोबारा नहीं आएगा वो। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लग रही है। बॉस, आपको मिल ही लेना चाहिए एक बार उससे। फाइनली एरिसा लैला से मिलने जाती है आई के कहने पर, जो रेसिंग सर्किट के दरवाजे पर खड़ी थी इंतजार करते हुए। तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ होंगी? आपके कैमरा कवर के की चेन से। फोटोग्राफर? हाँ, आप तो रेसिंग सर्किट की ओनर हैं। तो क्या कौन सच बताता है एक मुलाकात में? इसका क्या मतलब है? आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लीजिएगा जो आपने किया है मेरे साथ? क्या किया है मैंने? तुमने ही तो कहा था स्पेशल नाइट है ये। तो लो, वो मेरी लाइफ की सबसे बुरी रात थी। आप मुझे किस करने के बाद उस पार्क में अकेला छोड़ कर आ गई थी। तो तुम मुझसे चाहती क्या हो? मैं आपको जानना चाहती हूँ। तुम मुझ जैसे इंसान को झेल नहीं सकोगी। आप मेरे बारे में जानती ही क्या है, मैं क्या हैंडल कर सकती हूँ और क्या नहीं। आर यू श्योर? लैला हाँ में गर्दन हिलाती है। एरिसा फ्रस्ट्रेशन में वहाँ पर रखे हेलमेट्स को उठाती है और एक हेलमेट उसके हाथ में देती है। रोना नहीं बाद में। लैला, जो हल्का सा नर्वस थी लेकिन अपने चेहरे पर दिखाती नहीं, रेसिंग ट्रैक पर कार बहुत तेज चला रही थी एरिसा। लैला जो उसके साइड में बैठी हुई है उसकी हालत खराब थी। एरिसा बस मजे ले रही थी उसकी इस हालत का। जैसे ही एरिसा कार रुकती है, लैला जल्दी से उस कार से बाहर आती है और वो मीटिंग करने लग जाती है। एरिसा लैला की उस हालत पर हंसते हुए कार के बोनट पर आकर बैठती है। क्या हुआ? हालत खराब हो गई? तुम्हारा चेहरा तो पूरा पीला पड़ चुका है, ऐसा लग रहा है अभी तुम बेहोश हो जाओगी। नो, बिल्कुल भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। जबकि उसका पूरा चेहरा बता रहा है उसे कैसा फील हो रहा है। हाँ, तुम्हारा चेहरा सब बता रहा है। बस करो, टफ बनने की कोशिश मत करो मेरे सामने। मैं हूँ टफ। अब आपको पता चला मैं क्या क्या झेल सकती हूँ। मैं कोई वीक नहीं हूँ। लैला अपनी पूरी ताकत जुटाकर उसके सामने खड़ी है। क्या आप मुझे सच सच जवाब देंगी? उस रात जब आपने मुझे किस किया था, एक लम्हे भर के लिए आपको कोई फीलिंग्स नहीं थी क्या उसमें? एरिसा के चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक से बदल जाता है। वो इधर उधर देखते हुए कहती है, थोड़ी सी फीलिंग्स थी, इसलिए तो मैं वहां से चली गई थी। लैला आगे बढ़कर अपने दोनों हाथों को एरिसा के कंधों पर रखती है। तो फिर क्यों नहीं एक चांस अपने खुशियों को आप देती है प्लीज। एरिसा लैला के चेहरे की तरफ देखती है और अपने दोनों हाथों से धीरे से करीब लाती है लैला को, और दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेती हैं। लैला और एरिसा एक दूसरे को डेट करने लगी हैं, एक दूसरे के और करीब आ चुकी हैं। दोनों ज्यादातर एक दूसरे के साथ ही टाइम स्पेंड करती, कभी पार्क में कभी डिनर पर। दोनों जैसे एक दूसरे की दुनिया बन चुकी हैं। अब अकेलापन किसी को नहीं सताता। 3 महीने बाद लैला और एरिसा एक दूसरे के साथ खड़ी हैं, सनसेट देखते हुए रेसिंग ट्रैक पर। अब मैं आपके साथ कार में राइड कर सकती हूँ बिना उल्टियाँ किए हुए। तुम्हें जरूरत नहीं है खुद को फोर्स करने की। हाँ मुझे पता है, पर मैं आपके साथ करना चाहती हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। इतनी मुश्किल से तो आपने मुझे अपनी लाइफ में जगह दी है, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। तुम जैसी हो मुझे वैसे ही पसंद हो, हंसती मुस्कुराती और शरारती थोड़ी सी। अगर उस पहली रात को तुम ट्रिक करके मुझे डेट पर नहीं लेकर गई होती तो शायद आज हम यहाँ पर नहीं होते एक दूसरे के साथ। अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ
तो मेरे पास प्लान जरूर होता है उन्हें अपना बनाने का। एलिसा कहती है, जैसी तुम मेरी दुनिया को समझती हो वैसी नहीं है, ये डार्क है। हाँ, तो आप भी जैसे मेरी दुनिया को सिंपल समझती है वैसी नहीं, ये भी एक अंधेरी है। मैं आपके साथ जब से रहने लगी हूँ तब से मैं खुश रहने लगी हूँ। लेना कहती है, आप मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड हैं। गर्लफ्रेंड ऑलरेडी? हाँ, क्यों? अभी तो सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं। टाइम डजंट मैटर। क्या हम हो सकते हैं ऐसे? आप पूछ कैसे सकती हैं? मैंने आपको मनाने के क्या कुछ नहीं किया। चक्कर सा उल्टिया की उस कार में बैठी। अगर अब हम रिलेशनशिप में नहीं है तो मुझे आपके साथ कुछ बात नहीं करना। लैला गुस्से में उससे हटकर थोड़ी दूर खड़ी हो जाती है। एलिसा जो उसे टीज कर रही थी हंसते हुए पीछे से हग करती है। ओहो, तो ठीक है, वी आर ऑफिशियली गर्लफ्रेंड्स नाउ। पर तुम्हें सारी जिंदगी मेरी इन बाहों में रहना होगा। क्या तुम्हें मंजूर है लैला? ऑफ कोर्स। और भी ज्यादा जोर से हक करके खड़ी रहिए। ऑफिस के कंप्यूटर पर एलिसा लैला की फोटोज देखकर खुद में मुस्कुरा रही थी। अंकल मैक जो वहाँ पर आते हैं उनकी नजर एलिसा पर पड़ती है जो स्माइल कर रही होती है। मिस की, इन 3 महीनों में आप उस लड़की के बहुत करीब आ चुकी हैं। कोई स्पेशल बात है क्या? एलिसा अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को ठीक करते हुए कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है अंकल मैक, वो जस्ट मेरी फ्रेंड है। ऑक्शन नजदीक आ रहा है, मैं नहीं चाहता कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो। डोंट वरी, मैं अपनी सारी जिंदगी बस इसी वक्त का इंतजार कर रही थी। मॉर्निंग के वक्त लैला अपने डैड के कब्र पर जाती है। डैड, आप लकी हैं जो मैं आपकी बेटी हूँ, इसलिए आपकी कब्र हमेशा क्लीन रहती है। डैड, मुझे लगता है मैंने उस इंसान को खोज लिया है जो मुझे हंसा सकता है। डैड, आप अपसेट तो नहीं है? आप मेरे दिल में हमेशा नंबर 1 रहिएगा, और वो सेकंड या फिर 1.5। लैला जब बातें कर रही थी अपने डैड से, उसी वक्त पीछे से एक वुमन आती है। ये वुमन है विलिंग, W एम्पायर की मालकिन और लैला की मॉम। लैला उसे देखते ही उसका हंसता हुआ चेहरा बिल्कुल उतर सा जाता है। मुझे यहाँ से जाना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए। मॉम, आप चाहती क्या है मुझसे? पैसे भेजने के अलावा आपने किया ही क्या है? नैलिन, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने सब कुछ किया है। क्या आपने कभी मुझसे पूछा है मैं ऐसी प्रोटेक्शन चाहती भी थी या नहीं? मैं उस वक्त बिजनेस में नहीं थी और तुम बच्ची। मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो, जैसे तुम्हारे डैड के साथ हुआ है। तुम मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट हो। कुछ भी बुरा अगर तुम्हारे साथ होता तो मैं अपने आप को कैसे संभालती? तुम मेरे लिए सबसे कीमती हो। जिस बिजनेस में तुम्हारी मॉम है उस बिजनेस में कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं। सब पैर खींचने पे लगे हैं, जिन्हें जहाँ से मौका मिलेगा वहां से वार करेंगे। उस वक्त तुम बहुत छोटी थी, इसलिए मुझे तुम्हें अपने से दूर करना पड़ा और तुम्हें लैला बन के अपनी जिंदगी गुजारने के लिए कहा था। पर अब मैं स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ और हम सेफ हैं। तुम बड़ी हो चुकी हो, प्लीज अब हम एक नॉर्मल फैमिली की तरह रह सकते हैं। मुझे पता है तुम नाराज हो, तुम जो चाहोगी मैं वो तुम्हें दूंगी। घर वापस आ जाओ। लैला का असली नाम लैलिन है और वो विलिंग की बेटी है, W एम्पायर की। हायर विलिंग अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे बड़े प्यार से मनाने की कोशिश करती है और लैलिन मान जाती है और हंसते हुए उसे गले से लगा लेती है। दोनों एक दूसरे को गले से लगाकर खुश थीं। ऑक्शन वाले दिन एलिसा और आई दोनों कार में बैठी हैं। आई उसे बताती है आज के ऑक्शन की हाईलाइट है मून रिवर नेकलेस, जो मिसेस पेट्रा ने अपनी बेटी के लिए लाया था, लेकिन उससे पहले ही उसका एक्सीडेंट में डेथ हो जाता है। तो आज का हमारा बजट क्या है ऑक्शन में? 20 मिलियन बॉस। तो इसे बढ़ा दो, हम उन्हें दिखाएंगे हम किसी से डरते नहीं हैं। मिस्टर केविन ली जो अपनी फैमिली के साथ खड़े होकर इंटरव्यू दे रहे थे,
विलिंग से जाकर मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच मिस विलिंग, हमारे ऑक्शन में आने के लिए। आप तो रियल एस्टेट की मैग्नेट हैं। अरे नहीं, मैं एक तो सिंपल बिजनेस वूमन हूँ। जब दोनों बातें कर ही रहे थे तभी एरिसा की एंट्री होती है अपनी असिस्टेंट आई के साथ, जिसे देखकर मिस्टर केविन कहते हैं, हेलो मिस एरिसा। एरिसा विलिंग और मिस्टर केविन के ठीक सामने आकर खड़ी होती है। हमारे ऑक्शन में आने के लिए थैंक यू सो मच मिस एरिसा। मिस्टर केविन कहते हैं, मिस विलिंग इनसे मिलिए, ये है मिस एरिसा। केविन के सेंटेंस पूरा करने से पहले ही विलिंग कहती है, ए लिस्ट कंपनी की ओनर है ना। केविन ली वहां से चले जाते हैं ऑक्शन की तैयारी के लिए। वहां पर एक दूसरे को देखते हुए विलिंग और एरिसा खड़ी हैं। तुम्हारा बहुत नाम सुन रही हूँ, विलिंग कहती है। थैंक यू, आप तो मेरे लिए इंस्पिरेशन हैं मिस विलिंग। तुम्हारा भी शुक्रिया। तुम्हारी कंपनी को आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, बहुत सारे प्रोजेक्ट सिक्योर कर लिए हैं लैंड अरुण में। वेल, क्लाइंट्स बस कुछ नया मांग रहे हैं और कोई दूसरी कंपनी वो दे नहीं पा रही जो ए लिस्ट कंपनी डिलीवर कर पा रही है, इसलिए वो हमें ज्यादा ट्रस्ट कर पा रहे हैं। यही खासियत है नई चीजों में, विलिंग कहती है। आखिरी में तो मार्केट ही डिसाइड करती है कौन कितने दिन चलेगा। लेट्स सी, मैंने बहुत सी कंपनियों को देखा है आसमान की ऊंचाइयों को बहुत जल्दी छूते हुए, और उसी तरह वो जमीन पर गिरती हैं जो पता भी नहीं चलता। विलिंग ये कहकर वहां से चली जाती है। एरिसा बस उसे जाते हुए देखती है और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज होने लगता है, जैसे उसे पैनिक अटैक्स और घबराहट सी होने लगी है। बॉस, आप ठीक तो हैं? आगे की चीजें मैं संभालती हूँ, आप जाइए। एरिसा वहां से जल्दी से रेस्टरूम की तरफ जाती है और आई अपने सीट की तरफ ऑक्शन के लिए। गलती से वो एक वुमन से टकरा जाती है जिसने कैमरा पकड़ा हुआ था और लोगों की फोटोज क्लिक कर रही थी। हे, देखकर तुम, वो वुमन आई को देखकर कहती है, जब तुम ड्राउट नहीं होती तो तुम अलग ही दिखती हो। क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं? आई कहती है। वो वुमन अपना चेहरा आई के बहुत नजदीक ले आती है। तुम ड्राइवर? हे, मैं ड्राइवर नहीं हूँ, मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूँ, सैम सक। हे, तुम आज किसी और की गाड़ी में मत बैठ जाना, ट्रंक होकर। दोनों की तू मैं कुछ देर चलती है, फिर दोनों अपने अपने काम पर चली जाती हैं। इस ऑक्शन में ए लिस्ट कंपनी जीत जाती है मून रिवर नेकलेस। एडिसा ने 30 मिलियन की बोली लगाई थी। विलिंग बस उसे देखती रह जाती है, जिसने बस 25 मिलियन तक की बोली लगाई। उसके बाद वहाँ पर पार्टी शुरू हो जाती है। सभी लोग आकर एरिसा को कांग्रेचुलेट करते हैं उसकी जीत पर। अचानक से उस पार्टी में पियानो की म्यूजिक की आवाज गूंजने लगती है। सभी गेस्ट और न्यूज रिपोर्टर का ध्यान उस तरफ जाता है और सब लोग उस पियानिस्ट को घेर कर खड़ी हैं और कैमरा फ्लैश कर रहा है रिपोर्टर्स का। एडिसा भी ये देखकर उस म्यूजिक की तरफ जाती है कि ये कौन बजा रहा है, क्या हो रहा है उस तरफ जो इतनी भीड़ लगी है ये देखने के लिए। एक गर्ल जो पियानो पर म्यूजिक प्ले कर रही है, उसके बगल में खड़ी है विलिन। विलिन बस मुस्कुराहट के साथ सभी लोगों को देख रही है और कहती है, मून रिवर नेकलेस ऐसे ही किसी के लिए नहीं है। मुझे मून रिवर नेकलेस की फीलिंग्स पता है। वो एक माँ की सेक्रीफाइस और उसकी मोहब्बत की निशानी है, और ये फीलिंग मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। जब ना चाहते हुए भी एक माँ और उसकी बेटी को अलग रहना पड़ता है, वो दर्द, वो तकलीफ मैं अच्छे से समझती हूँ। आप लोगों में से कईयों ने ये सुना होगा कि मेरी एक बेटी है, पर किसी ने कभी देखा नहीं। अब मेरी बेटी फाइनली वापस आ चुकी है जहाँ उसकी असल जगह है। मीडिया के सामने फेस करते हुए खड़ी करती है। लिन स्माइल करते हुए कैमरास की तरफ देख रही थी, उसके कंधे पर हाथ रखकर। ये है मेरी बेटी लिन। एरिसा लिन की सच्चाई जानकर कि वो विलिन की बेटी है, उसे जोरदार धक्का लगता है। वो जिससे मोहब्बत करती है
और जिससे नफरत करती है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, माँ बेटी हैं दोनों। उसके कदम खुद ब खुद पीछे जाने लगते हैं। एलिसा वहां से जाने लगती है। लैला ये देख उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करती है, पर वेलिन अपना हाथ लैलिन के कंधे पर रखती है और उसे इशारे से कहती है, ये वक्त नहीं है कहीं जाने का, सब लोग देख रहे हैं उन दोनों की ही तरफ। ना चाहते हुए भी लैलिन को वहां पर रुकना पड़ता है। अब मिलते हैं एपिसोड 2 में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं स्टोरी कैसी लगी आपको।